अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की रिहाई नहीं, रसाई तक की जो कोशिशें हैं वो तेज़ कर दी गई हैं। सोहेल अफरीदी साहब ने आइंदामा मुल्क के हर चौक को डी चौक बनाने की धमकी भी दी। उसके बाद से मामलात जो हैं वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थोड़ा सा हमें सियासी तेज़ी देखने में नज़र आ रही है। अगरचे के जो उनकी बानी तहरीक इंसाफ की बहनें हैं, उन्होंने जो सोहेल अफरीदी साहब की तरफ से जो तारीख़ दी गई उसको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी और उन्होंने कहा इतनी लेट की तारीख़। यही कारकुनान भी इसी तरह की तनकीद कर रहे हैं सोहेल अफरीदी साहब पर। आज वैसे अलीमा खान साहिबा ने और उनकी जो दोनों बहनें हैं उन्होंने ये गारंटी दी है कि किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं होगी, हमें बानी तहरीक इंसाफ से मिलने दिया जाए। मामला ये है कि कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं, हमारी इतलात के मुताबिक ये अंदर की खबर है कि सोहेल अफरीदी साहब के ख़िलाफ़ भी एक महाज जो है ना वो खड़ा हुआ है और उसी को टैकल करने के लिए या इस मुहिम के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है वो गुज़िश्ता दिनों मीडिया से मुलाकात की, इंटरव्यूज़ चलवाए और कुछ गिने चुने सहाफ़ियों को बुलाकर उनसे बातचीत की। PTI की जो अंदर की लड़ाइयाँ हैं बाहर तौर वो जारी हैं। हम देखते हैं कि सलमान अकरम राजा हों, जुनैद अकबर हों, ये अमूमन इनके जो इख्तिलाफ़ी जुमलों का तबादला आपस में करते रहते हैं। वो एक सहाफ़ी भी आपको याद होगा, वो टब में लेट कर जो है वो अपने आप को सहाफ़ी साबित करते थे। प्राइम मिनिस्टर हाउस के टब की बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ। उन्होंने तो बानी तहरीक इंसाफ की वफ़ात की खबर दे डाली। अब ये जो है ये सब कुछ प्लान्ड है, ये प्रेशर बढ़ाने के लिए किया जा रहा है या इसका मकसद कुछ और है? क्योंकि इस तरह की इतलात चंद रोज़ पहले भी मुख्तलिफ तरह की आई थी और इससे बहुत सी बातें हो रही हैं। एक साहब जो है वो जो माल रोड पिंडी की बात की जा रही है, वो हमलावर हुए और उनको मार दिया गया, तो बाद में शफीक जान साहब ने ये तस्दीक की कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कारकुन हैं। अब ये किस किस्म की जो है एफर्ट हमें होती हुई नज़र आ रही है या आइंदा क्या हालात होंगे दाखिली और मामलात किस तरफ जाएंगे? क्योंकि ख़ास तौर पर अब जब हम इंटरनेशनल महाज पर जिस किस्म की चीज़ों से नवर्द आजमा हैं, उन हालात के अंदर ये हालात हमें किस तरफ लेके जाएंगे मुल्क को? इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया लालचंद मल्ली साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहरामन तंगी मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। साबिर बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं सबसे पहले लालचंद मल्ली साहब आपके पास आऊँगा। बहरामन साहब आपसे बाद में बात करूँगा क्योंकि मैं चाहता ये हूँ कि मुझे पहले थोड़ा समझ आ जाए कि ये जो पहली बात तो ये है कि बानी की रिहाई से अब सिर्फ रसाई तक का मामला है और रसाई तक के लिए ये इतना बड़ा जो शोरो होगा है, बजाय इसके कि सिर्फ अगर इस चीज़ पर किसी तरह से इन राइटिंग दे दिया जाए, वकला के थ्रू दे दिया जाए या किसी गारंटी के ज़रिए ये बात कर दी जाए कि कोई सियासी बात नहीं होगी, तो क्या ये मामला रसाई तक का हल नहीं हो सकता? उसके लिए बहुत एहतजाज और बहुत जिसे कह लीजिए प्रोटेस्ट लेवल पर जाने की कोई ज़रूरत है आपको? जी नौशाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। बात यह है कि इमरान खान कोई आम आदमी नहीं है। इमरान खान करोड़ों पाकिस्तानियों की दिलों की धड़कन है और उनसे जो जुल्म और जबर किया जा रहा है यह पाकिस्तान की अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखिए, सबसे पहले तो उनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, झूठे मुकदमात किए गए, उनके उनके किताबें तक छीन ली गई, उनको उनके लिए मसाइल पैदा किए। उनकी एक आंख जो है 85% उसकी आंख की बीनाई उनकी मुतासिर हुई। उनको इलाज के लिए ले आते थे लेकिन फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते। उनको 9 माह से ना डॉक्टर, ना वकील, ना फैमिली किसी तक रसाई नहीं हो रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर वो फोरम, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो अदलिया का हो, वहां जाकर उन्होंने इस पे आवाज उठाई है कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात कराई जाए। लेकिन ये हाइब्रिड रिजीम जो आपने सुना होगा एहसन इकबाल साहब को भी और राना सनाउल्लाह साहब को भी कि हम मुलाकात नहीं कराएंगे, जो करना है कर ले। अब पूरी दुनिया देख रही है कि जो जेल मैनुअल है, जो इंसानी हुकूक है, वो वायलेट हो रहे हैं। और मैंने भी पहले जैसे आपको कहा कि ये आम आदमी नहीं है, करोड़ों दिलों की धड़कन है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है हर सूरत में, क्योंकि आपने ये भी तो सुना ना, जिस तरह आपने जिक्र किया, वो खबर अल्लाह करेगा झूठी थी और झूठी होगी, लेकिन बहुत सारे रूमर्स जो है खान साहब की सेहत को लेकर वो फैल रही हैं। और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि उनकी कम से कम बहनों को तो ये क्या मुलाकात कराई रूमर्स जाए। इसलिए फैलाई जा रही हैं कि ताकि ये कंफर्म करवा लिया जाए जो मुलाकात के बहाने ये जरिए? बनाते थे,
जो बहाने बनाते थे कि उस पे ये पॉलिटिक्स करेंगे, हमें खान साहब की सेहत पे कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी। ये उनकी बहनों ने भी कहा है कि उनकी मुलाकात करवाई जाए, वो इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं देगी जो पॉलिटिकल होगी। लेकिन क्योंकि उनको अपने भाई की और पाकिस्तान को अपने लीडर की जरूरत है, उसकी जान अजीज है। ठीक है। बैरमन तंगी साहब, देखिए, जब ये कह दिया गया तीनों बहनों ने कि हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे, अब ये बात सामने आ गई, फिर ये एहतजाज की हद तक जाने और इस मामले को आगे बढ़ाने, तूल देने की क्या जरूरत है? आप मुलाकात करवा दें, इसमें कौन सी ऐसी बात है? अगर फर्ज करें पीटीआई ये रूमर्स फैला के, ये खुदा न खास्ता ये वफात की खबरें फैला के, या अदरवाइज किसी तरह से भी ये प्रेशर सिर्फ इसलिए बिल्ड करने की कोशिश कर रही है कि उनकी मुलाकात करा दी जाए, कंफर्मेशन हो जाए, और कोई थोड़ी बहुत, यकीनन देखिए इंसानियत के नाते भी, अदरवाइज वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इस मुल्क के, मामलात को थोड़ा सा पोलिटिकली अगर आप डील करें तो ये मामला कितना तूल है? क्यों राणा सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं कि जी आप कुछ भी कर लेंगे, हम मुलाकात नहीं कराएंगे? क्या ऐसी मुसीबत आ गई? पहले भी अगर फर्ज कीजिए स्टेटमेंट आ भी गए थे तो तब भी कौन सी क़यामत आ गई थी? अब भी एक दफा मौका दे के देख लें। अगर कोई बात आपको लगे पॉलिटिकल, तो फिर और प्रेसिडेंट बन जाएगा इस बात का कि जी देख लीजिए, अब आपके कहने पे हमने गारंटी पे ये किया था, फिर देख लें वही कुछ हो रहा है। अगर ना हो तो आपकी बात मानी जाएगी, और पीटीआई का एक जो रूटीन में जिस तरह होता है, जिस तरह मरियम नवाज या नवाज शरीफ से मुलाकातें होती थी, उसको जारी रहने दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, जहाँ तक आपका सवाल है, मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दे कि पीटीआई के साथी ने कहा था कि इमरान कोई खास आदमी नहीं है और वो अवाम की, कौम की दिलों की धड़कन है। इमरान एक सजायाफ्ता मुजरिम है, पाकिस्तान का, पाक फौज का और कौम का और अवाम का मुजरिम है। और जहाँ तक दिलों की धड़कन की बात है, बैरमन साहब, नवाज शरीफ भी ऐसे ही मुजरिम रहे, आसिफ जरदारी साहब भी ऐसे मुजरिम रहे। ये तो मुजरिम तो चलो एक अलग डिबेट है, वो तो हो, कल को जब देखेंगे क्या वक्त आता है। सजाई देखिए, सजायाफ्ता मुजरिम है, इसने लफ्ज इस्तेमाल किया, खास आदमी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि वो कुछ भी है, आम आदमी नहीं है। वो सजायाफ्ता मुजरिम है, इस वक्त वो सजायाफ्ता मुजरिम है। ठीक है। और मुजरिम की कोई वैल्यू नहीं है कि उसकी में खास क्या चीज है। वो एक सजायाफ्ता मुजरिम है और वो जेल के अंदर इसलिए है कि वो मुजरिम है। जहां तक इसने कहा था कि कौम की दिलों की धड़कन है, पीटीआई के वर्कर की दिलों की धड़कन हो सकती है। पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम का इमरान की आंख से, इमरान की अंदर रहने से, इमरान की मुलाकात करने से कोई दिलचस्पी अभी नहीं रही है। इसलिए कि कौम जो चाहती है वो पाकिस्तान को मजबूत चाहते हैं। और इस वक्त जो पाकिस्तान की जो चाहे दिफाई मुआहिदे है, चाहे ईरान पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के लिए उसकी कोशिशें हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम इस तरफ देखती है। अभी मुजरिम कैदी 804 की रिहाई की और उसकी आंख से उनका कोई वास्ता भी नहीं है और उनकी कोई दिलचस्पी भी नहीं है। जहां तक आपके सवाल का, जहां तक देखिए नौशाद साहब, आप मुझे मौका दे दें, मैं आपके सवाल की तरफ आ रहा हूं जी। जहां तक नौशाद साहब आपने कहा था कि मुलाकात करवाने दें, मैं आपको बता दूं कि ये इनके रवैयों पे है। क्या इनके रवैये सियासी हैं? क्या आज से पहले जो पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडर अडियाला जेलों में, कोट लखपत जेलों में, एग्जाइल में रहे हैं, तो उसका ये उनके वर्करों का, उनके फैमिली का ये रवैया है कि एक बहन उठ के ओमारे का हक के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, फिर वो मोदी को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रेशर डाल देता कि मेरे भाई को रिहा करवा दें। ये इनके रवैयों पे है। ये सियासी जुमात बनकर आगे बढ़े। और मैं रोज़ अव्वल से कहता हूं, मैंने अपनी लाइफ में पहली मरतबा, ये मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं रोज़ अव्वल से ये कह रहा हूं कि मैं पीटीआई को सियासी जुमात नहीं समझता हूं, न मानता हूं। ये एक दहशतगर्द टोला है। और कल परसों के जो उनके वर्कर ने जो चेक पोस्ट पे हमला किया, जो हमारी लाइन फोर्स पे हमला किया, ये उसकी निशानदेही है कि ये बैरमन साहब, नेशनल असेंबली में, सेनेट में, पंजाब असेंबली में, हर जगह उनके जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस मौजूद हैं, इलेक्टेड मेंबर्स मौजूद हैं। पार्टी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई इलेक्शन कमीशन ने, सो वो है तो सियासी पार्टी। लेकिन नेशनल असेंबली में भी मौजूद है, सेनेट में भी मौजूद थे, और खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत भी है। जी जी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तालिबान रिजीम के सहूलतकार और इंडिया के साथ उसके सोशल मीडिया एक पेज पे होना, और बिल है जो मारंग बलोच बिल है के नुमाइंदा है, उनको सपोर्ट करना, और वहां कश्मीर में कलदम एक्शन कमेटी को सपोर्ट करना, ये किस चीज की निशानदेही करती हैं?
मैं इसको ना सियासी जमात मानता हूं, मैं इसको एक दहशतगर्द टोला मानता आप हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा सकते हैं अगर आप समझते हैं कि ये इतनी, देखिए आपने मैं समझता हूं, इससे पहले भी कुछ कुछ ग्रोहों पे, जमातों पे पाबंदी लगाई है ना, इसी बुनियाद पर लगाई, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने जा रही है हुकूमत? मैं अपील करता हूं पाकिस्तान के इदारों से और हुकूमत वक्त से कि जो आप परसों पीटीआई के एक वर्कर ने हमला किया है, बेहतर यह है कि ऐसी जमात पे जो दहशतगर्दी पे उतर चुकी हैं, जो वो मेरे लाइन फोर्सेस की कारवां पे मत के हमले करते हैं, मैं समझता हूं कि अभी वक्त आ गया है कि पीटीआई जैसी दहशतगर्द जमात पे पाबंदी लगाई। ये आपके चैनल के तवज्जो से मेरी अपील है। नहीं, लेकिन ये तो खैर वो मैं चाहूँगा कि साबिर बलोच साहब, ये गद्दारी, पाबंदी और ये बातें हमने बहुत सुनी, होती भी रहीं। भुट्टो साहब को भी गद्दार करार दिया गया और कभी किसी ज़िया को गद्दार करार दे दिया। बीबी भी एक ज़माने में गद्दार थी, नवाज शरीफ भी गद्दार था, नवाज शरीफ भी इंडिया के साथ नहीं। मैं जो लोग बात के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, मेरी नज़र में तो कोई इस तरह गद्दार नहीं है। ये बातें इतनी हो चुकी हैं कि अब ये जो मुनासिब लगता नहीं है कि क्या सियासी जमातें पाबंदियाँ लगने से ख़त्म हो जाती हैं, क्या जो लीडर्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ामात लगने से या सियासी केसेस बनने से या उनको सजाएं हो जाने से क्या वो कायम रहती हैं? हमने नवाज शरीफ साहब को ये आपने देखा वो कैसे आए और कैसे जो है ना वो सारे केसेस ख़त्म हो गए। क्या साबिर बलोच साहब, ये जो हुकूमत का रवैया है, मतलब ये बड़ा आसान है, अगर वो ख़वातीन जो हैं वो बहनें कह रही हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया, टीवी पर सारी दुनिया ने सुन लिया कि जी हम गारंटी देते हैं कि हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो इस गारंटी को मानते हुए उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी जाए। ये इतना बड़ा जो वबाल खड़ा होने की कोशिश कर रहा है या खड़ा किया जा रहा है या प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, ये सारे का सारा जो है वो बैठ जाएगा। तो फिर हुकूमत को ऐसा क्या डर है कि वो ये अगर फर्ज कीजिए ये वो इसके बाद भी कोई गलती करे तो एक मजीद ऐड हो जाएगा ना, उनके खिलाफ बात ऐड हो जाएगी, कौम को भी समझ आएगी, तो वो क्यों नहीं करने देते? देखिए, अर्ज ये कि अगर ये एक चीज यानी अंदाजा कर लें आप कि यहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो जो है ना वो गद्दार ठहरे, अकबर खान बुगटी गद्दार ठहरे, वली खान गद्दार ठहरे और बेनजीर साहबा को भी गद्दार करार दिया गया। अभी इसके अलावा जमात इस्लामी वालों को भी गद्दार करार दिया गया, नेशनल अवामी पार्टी वालों को भी गद्दार करार दिया गया, जो मुस्लिम लीग से निकल गया वो भी गद्दार करार दिया गया। यानी इस मुल्क पर जब से ये मुल्क जो है वजूद में आया है, यहाँ पर सिर्फ गद्दारों की हुक्मरानी रही है। यहाँ पर आप जिसका भी नाम ले लें वो हुकूमत में नहीं था तो वो गद्दार था, अब जिसका भी जिक्र करें वो गद्दार था। तो ये पाकिस्तान क्या बनाया इसलिए कि इस पर गद्दारों की हुकूमत हो? जिस मुल्क पर इतने जमाने तक जब से बना है गद्दारों की हुकूमत रही है, तो फिर जो हालात भी तो देख लेना कि क्या है ये, क्या ये नॉनसेंस, ये है क्या चीज कि जी फलाना गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। तो फिर जो गद्दार नहीं है वो कौन है, उसको तो ढूंढो। आप जिसको वो कहते हैं जी हमें साजिश से तख्त पे बिठाएं, हम गद्दार इसलिए बिठाएं कि जी हम गद्दार नहीं हैं। भाई अवाम, मैं कहता हूं कि ये जो हालात देखते हैं, मेरे ख्याल में यहाँ पर इस पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार पाकिस्तान का अवाम है। पाकिस्तान के अवाम अगर कभी कोशिश करते हैं कि जी हम अपने मैंडेट को जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करें, उसको देते नहीं हैं, इसलिए उसको नहीं छोड़ते कि वो गद्दार हैं। जिस मुल्क के 25 करोड़ लोग हैं या 24 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं, अगर ये सब गद्दार हैं तो फिर ये मुल्क किसके लिए है, किस लिए है? ये गद्दारी क्यों ये बात कर रहे हैं कि जी कि फलाने पार्टी को बैन करो, फलाने पार्टी को आप जो है ना उसकी लीडरशिप को खत्म कर दो, उसने फलाने में इंग्लैंड में जनाब मेयर के इलेक्शन में, तो क्यों ना इंसान की अपनी राय नहीं होती क्या? उसकी पर्सनल कोई जो है ना लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं है क्या? अब वो इंग्लैंड में जो अगर उसने किसी शख्स की जो है ना अगर किसी का भी अगर इमरान खान ने अगर इंग्लैंड लंदन में अगर लंदन के मेयर के लिए किसी को सपोर्ट की है तो उसे सिर्फ कह दिए वरना उसका इन्फ्लुएंस क्या होगा वहाँ पे? वो उसकी अपनी राय है, वो उसकी अपनी सोच है, वो उसकी अपनी बात है। आप कौन होते हैं कि कहने वाले कि जी उसने ये किया, उसने वो नहीं किया?
मुझे मुलाकात के बारे में मैं चाह रहा था कि क्या मुलाकात करानी देनी चाहिए, क्यों इतना बड़ा इशू बनाना। देखिए ना, वो तो अपोजिशन तो जो करेगी सो करेगी, वो तो एक लिहाज से बतौर कैदी, मैं सारी बहस को एक साइड पर रखकर, एक कैदी के हकूक हैं, उसको मुलाकात मिलनी चाहिए। वो 9 माह से नहीं हुई, वो गारंटी दे रहे हैं, चलो ये आर्ग्यूमेंट था कि जी वो सियासी गुफ्तगू करते हैं, आप गारंटी दे रहे हैं कि नहीं करेंगे तो फिर मुलाकात हो जानी चाहिए। भाई मुलाकात देखो ना, ये मुलाकात जब तक कि ये लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मरियम साहिबा चीफ मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब का बड़ा अपर हैंड है पॉलिटिक्स पे पाकिस्तान के, ये मुलाकात बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप चाहे कोर्ट में चले जाएं, आप चाहे दुआएं करें, आप मस्जिद जाएं, ये मुलाकात करने इसलिए नहीं देंगे कि इसके उसके मुलाकात न करने का उसके केसेस के साथ, उसके जो है ना उस पर जो चार्जेस हैं उनके साथ किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। ये मुलाकात सिर्फ इसलिए नहीं हो रही कि उसने नवाज शरीफ साहब को कैद में किया था उसके जमाने में। अच्छा, उसने मरियम साहिबा को उसको जेल में डाला था। अब वो क्योंकि बादशाह हैं, महारानियां हैं, वो कहते हैं जी जिसने हम पर हाथ रखा था या हमें अगर किसी ने जेल दिखाया था तो वो तो जिंदगी भर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये लोग जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे अगर इनके इख्तियार इनके पास रहा तो। ये बात आप भूल जाएं कि जी के प्राइम मिनिस्टर कहता है कि कुछ लोग कहते हैं जी वजीर आजम साहब से हमने बात की। यार तुम पागल हो गए, इस वजीर आजम की मौजूदगी में आप किस तरह कह सकते हैं कि उसको मुलाकात की इजाजत दे देंगे? ये क्या हाउ पॉसिबल? लेकिन बात यह कि देखो उसने भी तो ठीक नहीं किया, उसने भी तो ये काम किया कि जनाब जरदारी साहब को जो है जाके जेल में डाला। अच्छा, उसने जाके बीबी साहिबा को, बीबी परयाल तालपुर को ईद के दिन जाके जेल में डाला। उसने अपने पावर को, अपने इख्तियारात को, अपने एजुमनी को उसने उसको तो कर दिया, वो तो ठीक है। लेकिन अगर हम इस वक्त होते वहां पे इख्तियार में तो आप हमारा भी दर्द देख लेते ना। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं कि अगर जरदारी साहब इस वक्त पावर में होते इनकी बजाय, ऑनेस्टली आपको शायद आप तो जानते होंगे उसको, लेकिन मैं कहता हूँ वो कभी भी इस किस्म की जो है ना इस किस्म का रिवेंज नहीं लेंगे। वो इस टाइप ठीक है। उसकी बदकिस्मती है कि वो जो है ऐसे लोगों के वक्त में उसको इन लोगों ने पकड़ के उसको सबक सिखाने के लिए और कुछ नहीं, कंप्लीटली एक जो है ना एक जाती जो है ना रिवेंज है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक वो कोर्ट्स पे कोर्टों का यानी उन लोगों ने अपने इख्तियार में रखा है उनके डिसीजन को। ठीक है साबिर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा नसीम सिद्दीकी साहब को, नसीम सिद्दीकी साहब जिस मियां नवाज शरीफ साहब की बात साबिर साहब कर रहे हैं, मुझे याद है वो इमरान खान जब वो गिरे थे उसके बाद वो उनके पास बनी गाला भी गए थे, वो बीबी की शहादत के बाद वहां भी पहुंच गए थे। आपको लगता है कि ये वाकई जाती रंजिश की बुनियाद पर ये हो रहा है, या आप समझते हैं कि ये जो आर्ग्यूमेंट है कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जो गुफ्तगू है जो होती रही है जेल से मुलाकातों के बाद, ये उसका शाखसाना है जिसकी वजह से ये मुलाकात नहीं होती? शुक्रिया, बड़ी शेर हासिल गुफ्तगू की है मेरे तीनों साथियों ने। थोड़ा टाइम मुझे दीजिए, बातें थी आपके सवाल के साथ साथ मैं बाकी बातों का भी जवाब दूंगा। आपने सवाल बहुत अच्छा रखा है कि उनकी मुलाकातें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मेरे भाई बहरा के सजा याफ्ता मुजरिम है, बेशक वो सजा याफ्ता मुजरिम है या जंगी मुजरिम हो, उसके भी हकूक होते हैं। उन हकूक को कौन सल्ब कर सकता है जिसकी आइन और कानून में इजाजत दी गई हो? मुलाकातों की बिल्कुल इजाजत होती है। जो कत्ल के मुजरिम होते हैं, जिनको सजाए मौत होती है, उनकी भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुलाकातें कौन रोक रहा है? फिर मुझे बड़ी हंसी आती है जब मुझे लगता है कि गुफ्तगू से कि ये कोई पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है ये कोई 5-6 साल पुरानी है। नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री कोई 79-80 ईयर्स पुरानी है। और इमरान खान का तो बड़ा एक छोटा सा दौर बीच में आया था। हमने देखा कि जरदारी साहब को जब गिरफ्तार किया गया, वो किस दौर में गिरफ्तार हुए। उन पे इल्जाम लगा कि उन्होंने MPA के पैर पे बम बांध के 10 लाख रुपए तावान वसूल किया, उनकी जबान काटी गई। शर्मिला फारूकी के साथ सैफुर रहमान ने क्या सलूक किया, ये चीजें हम भूल जाते हैं। हमने एज अ स्टूडेंट या सहाफत में, आपको पता है नौशाद साहब, हमने हर दौर में जो है वो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए स्ट्रगल की है। जब ज़िया साहब का दौर था तो हमारा कॉलेज का दौर था, हमने बड़ी स्ट्रगल की पीपल्स पार्टी के लिए कि जिस तरह भुट्टो साहब को फांसी पे लटकाया गया। तो अब हम ये कहते हैं कि उस वक्त जो जुल्फिकार बनी थी वो पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा वाकया है
कि आपने जहाज अगवा कर लिया, उसके बाद उसमें एक शख्स को मर्डर हो गया, बहुत सारी चीजें आई, एक दहशतगर्द तंजीम का उनके ऊपर इल्जाम लगा। आज वो हुकूमत कर रहे हैं। जब तैयारा अगवा किया नवाज शरीफ साहब ने और उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा भी चला और उनको सजाए मौत भी उसमें दे दी गई। तो हम तो नहीं कहते कि नवाज शरीफ गद्दार है, वो इस मुल्क का बाशिंदा है। हमने हर दौर में स्ट्रगल की है। आज भी अगर हम इमरान खान की मैं बात करूंगा तो वो ये नहीं होगा कि मैं कोई पीटीआई की सपोर्ट कर रहा हूं या इमरान खान की। जो आइन और कानून कहता है हम चाहते हैं कि उसके मुल्क में बालादस्ती हो। छोटी सी बात है, देखें नौशाद साहब, आप इतने माशाल्लाह सीजन जर्नलिस्ट है, बड़ा आपकी तहकीक है, बड़ा तजुर्बा है, लेकिन आप भी मजबूरन कहते हैं जी बानी पीटीआई, जबकि दुनिया उसको इमरान खान के नाम से जानती है। अभी मैं भी इमरान खान का नाम लेता हूं, मुझे इमरान खान साहब का नाम लेने में कोई मुजायका नहीं है। मैं लेता हूं, मैं प्रोग्राम में भी लेता हूं, मैं बानी भी कह देता हूं, क्योंकि हम सुनते ज्यादा हैं, बात करते हैं, तो ये कोई मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है इस नाम के साथ। ये आपको पता ना कि ये बानी भी कहां से आया है। बारह जिस तरह तहरीक इंसाफ के साथी जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि इमरान खान लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आज इमरान खान आज से दिलों की धड़कन नहीं है, 40-45 साल से वो दुनिया में पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन शख्स है। आज भी मैं दुनिया में जिधर जाता हूँ सब लोग सबसे पहले इमरान खान के बारे में पूछते हैं, दुनिया उसको जानती है। तो बैरामन साहब ने जिस तरह बात की कि उन पे पाबंदी लगा दे, तो अपना नवाज शरीफ साहब जब एग्जाइल में थे, लंदन से बैठ के गुजरांवाला में जब उन्होंने तकरीर की थी, चलो मैं नाम नहीं लेता, किसका नाम लिया था? क्या वो उस वक्त फौज के खिलाफ बयान नहीं था? फौज के जो उस वक्त कमांडर थे उनके खिलाफ, आईएसआई के सरबराह के खिलाफ। फिर ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये नारा किसने लगाया था? फिर उसके बाद नैब के ऊपर नहीं, ये नारे चली, नाम की बात जहां तक थी वो एक्चुअली किसी एक बंदे को पिन पॉइंट करना और बात है, इदारे को ओवरऑल मिलान करना। मैं इस बहस में हमें नहीं जाना चाहिए, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती। नहीं, मैं थोड़ा सा देखिए ना कि हम जो लीवरेज ज्यादा लीवरेज नहीं ले सकते चीजों का, हमें थोड़ा सा ध्यान से इस मामले पे बात करनी चाहिए। इशू सिर्फ ये है, इस मामले के अंदर सोचने समझने की बात ये है कि जुल्फकार अगर दहशतगर्दाना कार्रवाई में गई थी तो वो बैन हो गई थी। अब पीटीआई जो है वो देखिए, आज वो जो कल माल रोड के ऊपर हुआ, अगर कोई शख्स पीटीआई का कारकुन, तस्लीम शुदा कारकुन, चूंकि शफी जान ने तस्लीम किया है वो कारकुन, और अगर वहां ये तरबियत दी जा रही है कि आप जाके हमलावर हो जाए, भाई पागल आदमी, ठीक बात है कि पागल आदमी जो है वो अदरवाइज पागल नहीं है, अदरवाइज वो सारी एक्टिविटी कर रहा है जिसके रिकॉर्ड उसके अपने फेसबुक पे हर चीजें मौजूद हैं, और उसके बाद वो हमलावर हो रहा है। ये साइकी, ये थॉट क्यों पैदा की जा रही है? मैं इसका जवाब देता हूं। जब यूरोप में या अमेरिका में कोई दहशतगर्दी कार्रवाई होती है या कोई भी ऐसा वाकया होता है और उसमें कोई मुसलमान इन्वॉल्व होते हैं, तो फौरन ही खबर चलती है कि हम मुस्लिम टेररिस्ट। और जब यही सेम हरकत कोई गोरा करता है तो वो कहते हैं कि मेंटली रिटार्डेड पर्सन करके उस बात को शुरू करते हैं। तो अगर एक बंदे ने हरकत की, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उसने हमारी पाक फौज, जो लोग हमारी हिफाजत करते हैं, अपने खून से सरजमीन को बचाते हैं, अगर उसने कोई ऐसी हरकत की तो उसको भरपूर सजा मिलनी चाहिए। पर ये नहीं होता पूरी पार्टी को आप उसके साथ नथी कर दे। ना जुल्फकार के साथ पीपल्स पार्टी को नथी किया था, ना जिस तरह नैब में मरियम नवाज की पेशी के ऊपर नैब के ऊपर हमला हुआ था, तो इसका यह मतलब नहीं था कि मरियम नवाज ने हमला कराया या नवाज शरीफ ने हमला कराया। नवाज शरीफ, मुझे अभी ये मुजरिम की बात कर रहे थे, नवाज शरीफ भी सजा याफ्ता मुजरिम था अडयाला जेल में, और वहां से उसको नैब की अदालत में लाया जाता था, और अदालत से फौरन बाहर निकलने के बाद मैं वहां पे मौजूद होता था। वो अदालत की सीढ़ियों पे खड़े होकर प्रेस टॉक करते थे। तो आप एक शख्स को इतनी लीवरेज दे देते हैं, और एक शख्स जिसकी कानून के हिसाब की लेकिन राइट बनता है। ठीक है, आपकी बात दुरुस्त बात है, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसमें थोड़ा उसका भी फर्क जरूर रहता है। ये नहीं हो सकता कि हम एक दहशतगर्द का कोई एक्ट कर रहा हो और एक कोई चोरी का पर्चा हो या एक कत्ल का पर्चा। देखिए, हर चीज की कैटेगरीज हैं। तो किसी ने पहले कभी किसी फौज के ऊपर इस तरह से हमला भी नहीं किया था। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता कि 9 मई जो है वो उसका मामला क्या है। ये इल्जाम, ये बात, ये हर चीज जगह पे ये बात कही हुई है, सजाएं हुई हैं। कल जब वो बदलेंगी वो अलग बहस है। एक मिनट, आप किसी ने फौज पे हमला नहीं किया, नवाज शरीफ ने अपने आर्मी चीफ का जहाज अगवा करवा लिया था। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? वो किस्सा खत्म हो गया। अब आप ये कह नहीं सकते क्योंकि अदालत से वो मामला जो है वो अब बरी हो चुका है। जब कल आप कारकुन की बात करें, एक लीडर ने
एक वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आर्मी चीफ का जहाज अगवा करवा लिया, आप उसका जिक्र नहीं कर रहे। इससे बड़ी भाई इसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रहे इस किस्से के बाद, और ये चीज कहीं स्टैब्लिश नहीं हो पाई। इस बहस को अब कोई फायदा नहीं है, हम इस बहस की तरफ जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप जो बंदा एक, अगर फर्ज कीजिए कोई गलत सजा दी गई थी, वो दुरुस्त हो गया, वो दुरुस्त होने के बाद वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे, प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद अब अगला मामला आ गया, अब उसको इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता। अभी ये मामला उस लेवल पे है, ठहर जाना मेरी बात, ये उस सतह पे है जहां सजा हुई थी। 40 साल बाद तो जीत के आता है इमरान खान इलेक्शन यार। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भुट्टो साहब को फांसी देने का गलत फैसला था। यार 40 साल बाद आप लोगों को फांसी पे लटका, फिर कहते हैं गलत फैसला था, और बाकी आप फैसले अदालत के बगैर जो है वो ठीक है, एक दिन में बैठ के आपका पॉइंट आ गया, आगे आपका पॉइंट आ गया। बैराबंद साहब आप कुछ कहना चाहते थे कि मल्ली साहब की तरफ जाना है। मैंने देखिए नौशाद साहब, ये नसीम सिद्दीकी साहब जो लंदन से बैठे हैं और इसने दो बातें की, एक ये जो दहशतगर्दी इनकी पीछे वर्दी है, और फिर दूसरा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा कि जहाज अगवा करके मुजरिम है। तो ये इसके बारे में मैं क्या बात करूं, लेकिन इतना मैं बताना चाहता हूं कि ये जो दहशतगर्दी इनकी पीछे वर्दी है, अगर आपके अंदर गैरत है, जुर्रत है, आप में शर्म है, तो लंदन में पीटीएम के प्लेटफॉर्म के नीचे बदबूदार मंजूर की तंजीम वहां पर लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हैं और ये नारा लगाते हैं। अगर आप में गैरत है थोड़ी सी, तो आप उनके सामने आकर अपने मुल्क के लिए जो आपका पहचान है, जिस पासपोर्ट पे आप लंदन में बैठ के काते हैं, तो आप पीटीएम के सामने आ जाएं, और जो मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे पाक फौज के खिलाफ, मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो पीटीएम के प्लेटफॉर्म से नारे लगते हैं, तो शर्म का मुकाम है कि आपकी मौजूदगी में ऐसे नारे लगते हैं, आप जाएं उनको मना करें। दूसरी सुने मेरे फ्लोर पे आप बात नहीं कर सकती, मेरे फ्लोर पे आप बात नहीं कर सकते, वरना मैं आपकी जुबान रखूंगा। मैं जब बात खत्म करूं फिर आप अपनी फ्लोर पे बात करें, आदाब सीख लें। नसीम साहब एक मिनट उनको बोल लेने दें, आप फिर आप जवाब ले मेरा, मैं आपको देता जी मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा, क्योंकि अगर मल्ली साहब को ये मौका, उनको मौका मिला है, तंगी साहब को, तो आपको भी मिलेगा। सर एक मिनट बात सुन ले, यही पे जवाब ले ले। पाक फौज के खिलाफ दुनिया में कहीं अगर कोई बात करता है तो हम उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मंजूर पश्तीन अगर कहीं पे ऐसी बात करता है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं, लेकिन आप में इतनी गैरत है कि आप जी अब ठीक है, आपका जवाब आ गया। तंगी साहब आप बोलिए। इसको चुप करवा दे जी बस आप बोलिए। नौशाद साहब इसको चुप करवा दे, इसको चुप करवा दे, इनको तरीका सिखाए, इनको टॉक शो की आदाब सिखाएं। मैं अपने बोले बात करता हूं, छोड़े ना इस बहस को, हो जाए फिर बताएं आप बात कर रहे थे। देखिए जहां तक इसने कहा था कि मियां नवाज शरीफ ने तैयार अगवा करके मुजरिम है, तो इसको शर्म नहीं आती है कि जो इस वक्त जेल में पड़ा है, जो मुजरिम है, इनको मुजरिम नहीं कहते हैं, और जो अदालतों ने बाइज्जत बरी किया है उसको मुजरिम कहते हैं। ये इनको इतना शर्म नहीं है। इनको ये अगर टाउट है पीटीआई का तो बेशक, लेकिन तज्जियाकार ना लेके यहां पर पीटीआई का यूती लिख लें। जहां तक इसने ये कहा है कि यहां पर उनको मुलाकात के लिए, मैंने जो बात की है, मैंने उसको ये नहीं कहा कि उनको मुलाकात का टाइम नहीं मिलना चाहिए। मैंने कहा ये पीटीआई के रवैये पे है, पीटीआई की लीडरशिप के रवैये पे हैं, उनकी फैमिली के रवैये पे हैं। इसलिए कि आज से पहले बहुत ज्यादा लीडर अडियाला और कोट लखपत जेल में रहे हैं, उनके बहनों ने ऐसे बयानात नहीं दी। उसने अडियाला जेल के ताले तोड़ने की बात नहीं की, उसने अडियाला जेल पे हमले की बात नहीं की। वहां जो अडियाला जेल में बनते मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने वर्करों को डाल बनाकर अपने वर्करों से ये रोना शुरू नहीं किया कि मुझे रिहा करवा ठीक है, आपका आ गया। मैं जरा मल्ली साहब की तरफ बढ़ा। मल्ली साहब, ये जो हमने अदालत, एक मिनट मुझे दे दे, हमने अदालतों को पेश करके बाइज्जत बरी हो चुके हैं, लेकिन मेरे बाइज्जत बरी होने वाले लीडर को मुजरिम कैदी 804 चोर डाकू लुटेरा कहते हैं, और जो चोरी के जुर्म में आज वो जेल के अंदर पड़ा है वो अपने आप को लीडर कहते हैं। उनके जो आपका पॉइंट आ गया। तंगी साहब आ गया पॉइंट, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं नसीम साहब आपके पास वापस आता हूं। मैंने मल्ली साहब की तरफ जाना, वो वेट कर रहे हैं, साबिर बलोच साहब भी वेट कर रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। मल्ली साहब जब वापस आएंगे तो हम उस कारकुन की बात करेंगे। असल मसला एक कारकुन के बिहाफ पे पूरी जमात को कहने का नहीं है, असल मसला इस सोच का है, इस अप्रोच का है।
जिसको रोके जाने की जरूरत थी। अगर 9 मई के बाद भी इनसे इस तरह के लोगों से किनारा कशी की जाती, उन्हें डिसोन किया जाता, या क्लियरली उनके खिलाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट या आप जो कह लीजिए हुकूमत का साथ दिया जाता, उस वक्त की हुकूमत के साथ मिलकर इसको खत्म किया जाता, तो ये अप्रोच आगे ना बढ़ती। अब अगर इस तरह की सोच और अप्रोच पीटीआई के कारकुन में बढ़ रही है तो उसका सद्देबाब किसने करना है, इस पर बात करेंगे मली साहब से। अभी ले रहे हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, अब मेरा सवाल ये नहीं है, मैं ये बात नहीं करना चाहता कि किसी एक कारकुन की बात को जो है वो पूरी पार्टी पर जो थोप दिया जाए, लेकिन ये सोच और अप्रोच जो है इसका पीटीआई की अपनी सफ़ों के अंदर से निकाला जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने 26 नवंबर भी देखा, हमने वो एटीट्यूड भी देखा। अभी भी मैं चाहे नसीम सिद्दीकी साहब जो हैं वो मेरे से एग्री ना करें, मली साहब एग्री ना करें, कोई और एग्री ना करे इस बात से, लेकिन कहीं ना कहीं एक जिसे कहते हैं कि एक सख्त अप्रोच या जिसे कह लीजिए कि एक जज्बाती तौर पर मैं समझता हूँ कि एक रिवेंजफुल टाइप या एंग्री जिसे कह लीजिए अप्रोच जो है वो है एज कंपेयर टू के पॉलिटिकल अप्रोच होनी चाहिए चीज़ों को डील करने की। मली साहब, क्या पार्टी जो है, ठीक है इख्तलाफ भी हैं, ठीक है पार्टी के अंदर बहुत से मसाइल भी हैं, ये बात दुरुस्त है, हर पार्टी जब जिसे कह लें अताब का शिकार होती है तो इसी तरह के मामलात से गुजरती है, लेकिन ये जो अपने आप को साफ रखना, क्लीन रखना, ऐसे मौके फराहम ना करना जिसको बुनियाद बनाकर मजीद जो है वो पार्टी के ऊपर प्रॉब्लम आई, ये भी तो पार्टी के एल्डर्स की जिम्मेदारी है। एल्डर्स जो है वो लड़ने से वहाँ सलमान अकरम राजा साहब कुछ कहते हैं, जुनैद अकबर साहब कुछ कहते हैं, सुहेल अफरीदी साहब कुछ कहते हैं, बोला जितने मुंह हैं उतनी बोलियां हैं और कुछ समझ नहीं आती कि एक्चुअली क्या करना चाहती है जमात। मली साहब जी, उस पर आने से पहले जरा मैं कमेंट करना चाहूंगा। बार बार ये बात हो रही है कि नवाज शरीफ साहब जेल में थे, तो नवाज शरीफ साहब पे जेल में केसेस जो है वो जरदारी ने बनाए थे, और ये जब्त था इमरान खान का जब के नवाज शरीफ को उन्होंने लंदन जाने दिया इलाज के लिए, और तब अदालतें पूछती थी कि अगर इसको कुछ हो गया नवाज शरीफ को तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, उसका रेस्पॉन्सिबल कौन होगा। आज जिस शख्स ने इसको लंदन भेजा, वहां पे जाके उन्होंने साजिशें की, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ साजिश की, जिसके साथ मिलकर साजिश की वो भी आपको पता है, और वो वापस आए। आज उसने इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी उसकी पार्टी ने, उसकी हुकूमत ने लगा रखी है। जरदारी साहब क्लेम करते हैं कि 14 साल जेल में रहे, हमारी हुकूमत ही 3 साल थी, 2-4 बार शायद हमारी हुकूमत में रहे हो, लेकिन केसेस नवाज शरीफ ने बनाए थे। तो बाकी जिसने 11 साल जेल में रखा, 12 साल जेल में रखा, उससे तो ये बगलगीर हो गए हैं, उसके बगैर तो ये खाना नहीं खाते, फोन पे बात करते हैं, मुलाकातें करते हैं। लेकिन दोनों क्योंकि करप्ट जमायते हैं, इन पे चोरी के देख ना, इन सब के अभी तक भी रसीदें तो नहीं दी है ना नवाज शरीफ ने। आप चाहे कितनी भी कोई उसकी कर ले कि वो बड़े क्लीन आदमी है, लेकिन आज तक भी जो है रसीदें नहीं आई हैं, ना उस जो है फॉन्ट्स का पता चला कि वो कहां से आए थे। अब जो गद्दारी की बात हो रही, जिन्होंने पाकिस्तान तोड़ा वो गद्दार नहीं थे, जिन्होंने मार्शल लगाए वो गद्दार नहीं थे, जिन्होंने पीपुल्स पार्टी के कारकुनों को कोड़े मारे वो गद्दार नहीं थे, जिन्होंने नवाज शरीफ को जेल में डाला वो गद्दार नहीं थे। आज वो मोहब्बे वतन है सब, और गद्दार है वो जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, जो पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं। ये कहते हैं कि पाबंदी लगा देंगे, और क्या पाबंदी लगाओगे भाई आप? आपने हमारा निशान छीन लिया, आपने हमारा मैंडेट छीन लिया, एक 17 सीटर जीतने वाले शख्स को आपने वजीर आज़म बना दिया, आप हमें इलेक्शंस लड़ने नहीं देते, आप हमें जलसा जुलूस जो हमारा आईनी हक है आप मुझे करने नहीं देते, आप हमें हमारे जो वजीर आज़म जिसको हम समझते हैं इमरान खान, उससे तो आप मुलाकात करने नहीं देते। बाकी पाबंदी में और क्या होता है ये भी तो जरा डिफाइन करें, किस चीज को आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आपका कमेंट आ गया। मैं जो बात कर रहा था कि पार्टी के अंदर जो जी, अब आपके सवाल पे आता हूं। जी प्लीज। देखिए आप जो बात कर रहे हैं वो 9 मई के हवाले से कर रहे हैं या जो माल रोड के हवाले से कर रहे हैं, वो वही मौकफ है जो नवाज लीग की पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है उनके ग्रुप में जो चल रहा है, ये वो मौकफ है। हमारा मौकफ ये है इस पे कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कानूनी जमहूरी आईनी जमात है, वो वायलेंस में यकीन नहीं रखती है किसी भी सूरत में। खान साहब बार बार ये कहते थे अगर वायलेंस करना होता तो खान साहब को इतना अंदर नहीं रहना पड़ता। ना वायलेंस में यकीन रखते हैं, ना वायलेंस करते हैं। हम इसकी मुतालबा करते हैं,
हमने 9 मई को भी मुतालबा किया था इसके फुटेजेस सामने लाए जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। इसमें किसी फरीक को यह फैसला नहीं करना होता कि मुजरिम कौन है, इसमें अदालत को फैसला करना होता है, लेकिन नहीं हुआ। आज तक इमरान खान साहब में भी तो केस तो वही है, नहीं चला। उन्होंने एक और झूठे केसेस में उनको सजा दिलवाई। इसलिए, और ये नवाज लीग जिसको खुद इनकी हुकूमत के वजीर कहते हैं कि ये नाअहल है, ये फेल हो गए हैं, इनका पूरा निजाम फेल हो गया है, अब इनको एक और लीज ऑफ लाइफ चाहिए, इनको आगे बढ़ना है, इनको किसी भी हालत में इक़्तिदार को नहीं छोड़ना है। तो ये तो वही बात करेंगे जो उनको ग्रुप में लिख के दी गई है, इसके अलावा इनके पास बात करने का कोई है नहीं। और जहां तक जो सिद्दीकी साहब जो कह रहे हैं चीजें, इसमें क्या गलत है? वो क्यों डिमांड की जाती है जो हम लिख के दें वही बात की जाए? ये पाकिस्तान का हर वो शख्स बात कर रहा है जो सिद्दीकी साहब कर रहे हैं ये टॉक शोज में या उसमें। हर किसी को अपना राय का इज़हार करने का पूरा पूरा हक होना चाहिए, उसमें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और गुस्सा होने की जरूरत भी नहीं है, और उससे होना भी कुछ नहीं है। ये एक फ्रस्ट्रेशन शो करता है जो इस वक्त नून लीग की सफों में ये फ्रस्ट्रेशन। ठीक है साबिर बलोच साहब, ये जो बात अब है, अब मसला ये है कि मानना नहीं है, ना माने। मेरा सवाल ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट था। मैंने कोशिश की थी कि मैं उस एक अप्रोच की तरफ जा पाऊं जिसको अगर आप किसी को मौका नहीं देते, यानी ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने बचना भी होता है। आपने ऐसे जो लीडर्स का काम होता है कि वो सियासतदान होते हैं, वो लीडर्स होते हैं, उनका विजन होता है, उनको पता है कि अगर उनको किसी जाल में फंसाया जा रहा है या उनके ऊपर कोई ऐसी आफत आ सकती है अपनी गलती की वजह से, गलती करवाने की वजह से, तो वो उसको अवॉइड करते हैं। अब मसला ये है कि अब वो कहा यह जाए कि ये पीटीआई का कारकुन है, हमला वो करने चल पड़े बगैर सोचे समझे, चाहे वो एक आदमी है। लेकिन ये जो अप्रोच है इससे कोई फायदा होगा? क्योंकि ये जो सारा एकदम प्रेशर 2-3 दिन के अंदर डेवलप हुआ है, मकसद तो अब जो है वो हालत ये है कि मामला रिहाई से रसाई तक आ गया मामला, यानी रिहाई की तो बात ही दूर चली गई है, रसाई के लिए भी इतना प्रेशर डालना पड़ रहा है कि कोई साहब, वो जो एक साहब हुआ करते थे प्राइम मिनिस्टर, उठ के टब में लेट कर अपनी सहाफत बताने वाले, वो खुदा ना खास्ता वो उनकी सेहत के वाले से गुफ्तगू करते हैं, उनको फौत करा देते हैं इमरान खान साहब को, और उनके लोग जो है वो हमला करने चल पड़ते हैं। ये क्या अप्रोच है? इससे क्या निकलेगा? भाई देखो, अर्ज ये है कि इस वक्त आपने खुद भी महसूस किया है, हम सब ने महसूस किया है कि पाकिस्तान में इवन आप यानी छोटे छोटे गांव हैं हमारे यानी मुल्क के, चाहे वो किसी सूबे के भी हों, अच्छा वहाँ का सबसे जो है ना बड़ा मशगला यानी पॉलिटिकल जो है चीज़ों पे एनालाइज करना है। कोई पढ़ा लिखा है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता है इमरान खान को, नहीं जानता है इमरान खान को, कोई पीपल्स पार्टी को जानता है, नहीं जानता, मुस्लिम लीग को जानता है, नहीं जानता। लेकिन हर शख्स, एवरी इंडिविजुअल, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में जनरल पब्लिक जो है उसको करने के लिए कुछ नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसके पास जो है ना काम नहीं है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। अच्छा, उससे क्या होता है कि वक्त बहुत ज्यादा उनके पास है। अब मैं जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू कि अभी आप यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, वहां पर कॉमनर जो है, आम आदमी, वो पॉलिटिकल इंटेलिजेंस उसकी इतनी नहीं है। हमारे लोगों को, हमको अमेरिका और यूरोप के मुताबिक ज्यादा पता है बनिस्बत वहाँ के जो लोग हैं। वो अपने काम करते हैं, उनको मॉर्गेज देने पड़ते हैं, उन्होंने ये लिया हुआ है, वो चीज कर्जे पे लिया है, फलाना चीज लिया हुआ है, अच्छा गाड़ी लिया है, एयर कंडीशन लिए हुए हैं, घर लिया है। सो वहाँ पे वो और उनकी फैमिली दे ऑल बिजी हैं इस बात पे कि वो काम करें और अपने मॉर्गेजेस पे करें। अच्छा, हमारे पास तो गवर्नमेंट ने कभी ऐसी कोई स्कीम ही नहीं बनाई कि लोगों को मॉर्गेज दे के वो अपने लिए कोई घर ले लें या अपने लिए कोई छोटी सी मोटरसाइकिल ले लें या अपने लिए, बहुत पास है। अच्छा, लेकिन क्या है, अभी अगर उस बंदे ने, अगर वो शख्स, अगर वो किसी भी जमात का, अगर वो है कोई वर्कर है, कारकुन है, नोबडी नोज, एक्टिव कारकुन है, वर्कर है, नहीं, वो शफी जान साहब ने उसको तस्लीम किया है कि वो एक्टिव कारकुन है, पीटीआई का कारकुन है, लेकिन साथ कहा कि वो मेंटली रिटार्टेड है। जी नहीं, वो मैं नहीं जानता, समझता हूँ कि वो उसको जानता है, उसने अपनी तरफ से ये लगा दी है। यहाँ तो हर चीज अपनी तरफ से लोग लगा लेते हैं। अगर वो जो है ना कारकुन होता तो कभी वो उसको ऑन नहीं करते, ये मैं बताऊं आपको, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्योंकि वो उसको नहीं जानता, उसको नहीं पता ये कौन है, कहते जी हमारा था,
कारकुन था, लेकिन वो मेंटली जो है ना वो अपसेट आदमी है। लेकिन बात बुनियादी ये नहीं है, बात ये है कि अगर चलो भी था भी, कल को अगर मैं पीपल्स पार्टी का कारकुन हूँ, वर्कर हूँ, अगर मैं कोई ऐसा इंडिविजुअल कोई काम कर लेता हूँ तो इट्स नथिंग टू डू विद बिलावल साहब, या जो ना मुझे कोई वो मिला है, कोई इंस्ट्रक्शन मिला है, फलाना मिला है, या वो अगर जिसको इंस्ट्रक्शन मिलते हैं वो तरीके से जाता है, कुछ करता है। लेकिन इस तरह थोड़ी यार डे लाइफ पे जाके बड़ा अच्छा। लेकिन बात कहने का ये कि लेट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, वो जिन्होंने पकड़ा है वो इन्वेस्टिगेट करें बात को, वो फाइंड आउट करें कि बात क्या है। हम पहले से शुरू हो गए जी ये उसका कोई, अगर वो वर्कर नहीं भी है तो मैं कहता हूँ जी वर्कर है, अगर वो वर्कर है मैं कहता हूँ जी नहीं है। तो ये ट्रेंड जो है ना इस मुल्क में सिर्फ इस वजह से पैदा हो रहे हैं कि यहाँ करने के लिए कुछ नहीं है। यू डोंट हैव जॉब्स टू कीप यू बिजी इन योर वर्क, आपके पास और कोई चीज है नहीं कि आप जाए वहां पे। स्कूल बंद, इंस्टीट्यूशन बंद, कॉलेजेस बंद। आपका बलूचिस्तान में पिछले कितने दिनों से मैं बता रहा हूं आपको, वहां पर लोग अपने घरों से निकल के बाजार दुकान पे नहीं जा सकते अपने लिए कुछ चीज खरीदने के लिए, इसलिए कि वो तमाम रोड बंद कर दिए हैं कि पता नहीं कोई हमला हो रहा है। भाई अगर हमला हो रहा है तो आप उसको रोके ना, वाह ये फिर एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज के लिए, पुलिस, ये डिप्टी कमिश्नर, ये कमिश्नर, ये फलाने, सबको फारिग करके घर भेज दो ना। ठीक है आपका पॉइंट, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। आपने तो बिल्कुल वो मामला कुछ और तरफ चला गया कि भाई यहाँ बेरोजगारी है और मामला इस तरह का। आपको बेरोजगार भी इतना तो समझदार ज़रूर होता है कि वो कानून को हाथ में नहीं लेता, कानून को हाथ में आम आदमी भी नहीं लेता और उन चीज़ों में भी नहीं लेता जो कि अदरवाइज पॉलिटिकल हों या ना हो। इतनी सेंस तो हर किसी में होती है। खैर बहरहाल अब तंगी साहब मामला ये है कि साबिर बलोच साहब ने तो मामला बिल्कुल ही और तरफ चला दिया कि वेले हैं, पाकिस्तानी कौम बड़ी वेली है और उसके पास करने को कुछ नहीं है, इसलिए वो सियासत करते हैं और सियासत के अंदर वो इस हद तक बढ़ते हैं। मैं नसीम साहब आपके पास आ रहा हूं नसीम साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। तो तंगी साहब मसला ये है कि ये रोजगार देना, मामलात को डील करना, ये सारा कुछ जो है वो फैसिलिटेट करना, ये किसकी जिम्मेदारी है? और बलोचिस्तान अगर बंद पड़ा है तो उसको खुलवाना किसने है? देखिए नौशाद साहब, बिल्कुल मैं समझता हूं कि हुकूमत वक्त की एक मॉरल, पॉलिटिकल और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसी तरह नौजवानों को एकमोडेट करे, जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, रोजगार देना हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं साबिर बलोच साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो बलूचिस्तान है उसमें किसकी हुकूमत है? अगर मगरिब के बाद लोग घरों से नहीं निकल सकते, किसकी जिम्मेदारी है? कि आपका चीफ मिनिस्टर नहीं है, आपकी हुकूमत नहीं है, वहां सिंध में आपके 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। तो मैं समझता हूं कि अपनी जिम्मेदारी को दूसरों पे डालना ये अच्छी बात नहीं है। ये तो बहुत बड़ी पार्टी के जिम्मेदार बंदे हैं और मैं जानता हूं इसको, इसलिए कि मैंने पीपल्स पार्टी में भी बहुत टाइम गुजारा है। लेकिन अगर मैं समझता हूं कि जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कौम की मेरे ऊपर जिम्मेदारी बनती है, लॉ 18 अमेंडमेंट के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्या करते हैं? अगर और मगरिब के बाद लोग घरों से नहीं निकल सकते हैं, वहां पे फौज पे हमले होते हैं, अगर वहां पर मासूम लोग शहीद होते हैं, तो ये जिम्मेदारी है पीपल्स पार्टी की। हाँ, अलबत्ता मैं चीफ मिनिस्टर के रोल को अप्रिशिएट करता हूं कि वो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन जब फिर साबिर बलोच की बात है, मैं इससे मुतफिक नहीं हूं। जहां पीटीआई के साथी ने कहा था कि ये हुकूमत फेल हो चुकी है, तो मैं इसकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं कि ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो सऊदी अरब में, अमेरिका में अपने जहाज से देख कर निकाल दिया। ये वो चीफ प्राइम मिनिस्टर है कि ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि अपने जहाज से उतार दिया। ये वो प्राइम मिनिस्टर है कि सऊदी अरब में और कतर के जो तुर्किया की जो दिफाई मुआहिदा हो चुका है, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पूरी दुनिया की सियासत का महवर है। और मैं समझता हूं कि जिस मुल्क की विजिट पे हो जाते हैं, वो पता चलता है कि कौन सी हुकूमत की, कौन से मुल्क के वज़ीर आज़म आ चुके हैं। मैं देखिए नौशाद साहब, बात टॉक शो पे करना आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली उनको साबित करना बहुत मुश्किल है। ठीक है तंगी साहब, मेरे पास टाइम के लोग कहते हैं कि टाइम शॉर्ट है, बस जल्दी से अपना वाइंड अप कर लीजिए ताकि मैं नसीम साहब कुछ मैं समझता हूं कि जिम्मेदार लोगों को कटहरे में लाना चाहिए। जो उस दिन जो लाइन पोस्ट चेक पोस्ट पे हमला किया है, ये पीटीआई का वर्कर है, एक्टिव वर्कर है, एक्टिविस्ट है। डरे उस दिन से जो पीटीआई अपने अंदर
खुदकश बम्बार तैयार करके पाकिस्तान का नुकसान करे, उस दिन से बरे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस पार्टी, इस ग्रुप पे ठीक है, आपका पॉइंट आगे। आप नसीम सिद्दीकी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कह रहे हैं, फिर मैं आपको सवाल आपसे करना चाह रहा हूं। आप अगर जो बात कह रहे हैं वो कर लें, टाइम बड़ा शॉर्ट है। नहीं, आप सवाल करें, आप सवाल करें। नहीं, मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो मेरा असल में ना, जो मल्ली साहब ने भी और साबिर बलोच साहब तो कहीं और ले गए, मेरा पर्सपेक्टिव ये था उस बात को करने का कि जो अप्रोच होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है, नून लीग एक ज़माने में पीपल्स पार्टी आपस में लड़ते रहे, फिर उनको समझ आई, उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, वो मामलात को सियासी बुनियादों पर किया। अब मसला ये है कि ये जो अप्रोच है वो, उसको भी अप्रोच को पॉलिटिकल बनाना उस पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है। उसके अंदर अगर कोई ऐसे एलिमेंट हैं जो गुस्से वाले हैं, एंगर के हैं, जज्बाती हैं, हॉक्स हैं, उनको रोकना और कंट्रोल करना पार्टियों की अपनी जिम्मेदारी होती है। तो आज जब वो उसको अताब का शिकार है पीटीआई, तो उसको बड़ा मोहतात रहना है, उसको अपने वर्कर को सिखाना, समझाना है कि उसने किसी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना जो उसके लिए, पार्टी के लिए अदरवाइज प्रॉब्लम बने। ये जो एक्टिविटी ओवरऑल पीटीआई की तरफ से की जा रही है, उसका खुमियाजा इमरान खान साहब अंदर बैठे भुगत रहे हैं। अगर ये पॉलिटिकल रवैया होता, चीजें ठीक तरह से चलाई जा रही होती जिस तरह दूसरों ने चलाई हैं, तो मामलात शायद को बेहतर हो सकते थे। निशात साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस मौके पे पीटीआई की लीडरशिप को चाहिए कि बिल्कुल वो नफरत वाली सियासत जो है किसी के जहन में नहीं आना चाहिए। पाक फौज जो है वो हमारे माथे का झूमर है। ये जो लोग शहीद होते हैं कि हमारे ये शहीद होते हैं तो हमारे बच्चे सुकून से सोते हैं। हम तो फौज के बहुत ज्यादा कदरदान है। हम ऐसे कदर करते हैं कि जिस तरह अगर वालिद साहब घर पे किसी बात पे हमें मार भी दे तो हम उफ नहीं कर सकते, तो फौज कुछ भी कर ले हम उफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बच्चों की खातिर जान देते हैं। तो इस तरह के एलिमेंट्स को बिल्कुल पैदा नहीं होना चाहिए। और इस वक्त पीटीआई की क़यादत को चाहिए कि अपने कारकुनों में ये मैसेज पहुंचाए कि खुदा न खास्ता कभी भी अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस या फौज या किसी पे हमला करने का सोचना भी नहीं है। ये हमारे मुहाफिज है, ये इनकी जिम्मेदारी बनती है। जब आपने इख्तलाफात की बात की, इख्तलाफात तो देखें, ख्वाजा आसिफ और चौधरी निसार में भी रहे, राणा सनाउल्लाह और दूसरे में भी होते हैं। जब एक पार्टी का लीडर मौजूद ही नहीं है, वह इख्तलाफात आ जाएंगे। दूसरी बात मैं एक और जवाब दूंगा इसको, इसने जो तंग बैठा हुआ है, ये कह रहा था कि ये गैरत है, फलां है। हम अगर लंदन में कोई पाकिस्तान के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ मुजाहरा करता है, हम उसको मुंह तोड़ जवाब। एक और बात, और जब हमने कभी मंजूर पश्तीन कोई ऐसा अनासर यहाँ पे आ जाए, हम उसको कंडेम करते हैं, उसको रोकते हैं। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नहीं वो हम जानते हैं, नसीम साहब जो जर्नलिस्ट हैं वो बाहर तौर जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू में एक जैसे कह लीजिए कि अपनी एक हर एक का अपना राय है। एनालिस्ट को भी राय देने का हक है, वो समझता है किसी चीज़ को ठीक और गलत वो बोलता है। लालचंद मल्ली साहब आपका बहुत शुक्रिया, बहरामंद तंगी साहब आपका बहुत शुक्रिया, नजीम सिद्दीकी साहब आपका बहुत शुक्रिया और साबिर बलोच साहब आप सबका बहुत शुक्रिया। पॉइंट मेरा ये था, जो सारा मैंने जिसकी तरफ ले जाने की कोशिश की थी वो ये थी कि हमें इस जो इंतशार की सियासत है या अग्रेसिव सियासत है, एक दूसरे के खिलाफ जो मुखालफत की सियासत है, इससे थोड़ा सा अब ज़रा कूल डाउन करना चाहिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर अब एक मुकाम बना रहा है, एक मुकाम डेवलप हो रहा है। हमें दाखिली तौर पर ऐसा इत्तेहाद पैदा करना है कि हम एक्चुअली उसका फ्रूट बियर कर सकें। अगर हम दाखिली तौर पर कमज़ोर होंगे या आपस में लड़ते रहेंगे तो हम जो अचीवमेंट्स हमने हासिल किए हैं हम उनको भी मटेरियलाइज नहीं कर पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। कल नए मौज़ूआत के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।